नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए हुंकार भरी है। पीएम मोदी ने आज एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियां की हैं। सबसे पहले सासाराम पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष पर आर्टिकल 370 की बहाली की बात करने वालों का साथ देने का आरोप लगाया। इसके बाद गया में पीएम मोदी ने कहा, जो लोग पहले नक्सलियों को हिंसा की खुली छूट देते थे वो अब एनडीए के विरोध में खड़े हो गए हैं। भागलपुर में तीसरी रैली के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर देश हित की हर बात का विरोध करने का आरोप लगाया। पीएम के मुताबिक 370, 3 तलाक, राम मंदिर समेत हर मुद्दे पर विपक्ष विरोध में उतर आता है। और बिहार में विधानसभा चुनाव का धुआंधार प्रचार जारी है। बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नहीं, राहुल गांधी और बिहार में गठबंधन की महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की। हर प्रचार में बिहार की जनता को वोट देने की अलग अलग वजह गिनाई गई, जिसमें आरोप प्रत्यारोप भी शामिल रहे। लेकिन खास बात रही प्रधानमंत्री का भाषण, जिसमें उन्होंने बिहार की जनता से कई बड़ी बातें कही, जिसमें कोरोना की दवाई से लेकर बिहार में पिछली सरकार और नीतीश सरकार के कार्यकाल की तुलना भी शामिल रही। लेकिन पीएम ने अपनी पहली रैली की शुरुआत भोजपुरी भाषा से करते हुए लोगों का दिल जीत लिया, तो वहीं गया का सालों पुराना इतिहास भी लोगों को याद दिला दिया। बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार में विरोधियों के खिलाफ पीएम मोदी के हुंकार। पीएम के भाषण की बड़ी बातों के बड़े मायने। बिहार में पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की सरकार के लिए इस विधानसभा चुनाव में जीत की राह मुश्किलों से भरी है। एक तरफ महागठबंधन की तरफ से लग रही ताकत है, तो दूसरी तरफ एलजेपी के अलग होने से वोट कटने की आशंका के बीच नीतीश कुमार की मदद के लिए पीएम मोदी को बिहार की जमीन पर उतरना पड़ा है। और पहली बार नीतीश और पीएम मोदी एक साथ एक मंच पर नजर आए। लेकिन हमेशा की तरह पीएम इस चुनाव में भी हुंकार भरते हुए विरोधियों पर निशाना साधते दिखे। पीएम ने बिहार चुनाव के लिए सासाराम में अपनी पहली रैली की, जिसकी शुरुआत उन्होंने भोजपुरी से की, तो हर तरफ इसकी चर्चा शुरू हो गई। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। पीएम मोदी ने बिहार में केंद्र की विकास की योजनाओं को गिनाते हुए बिहार की जनता को मिल रहे फायदों को बताया और राज्य में लालटेन की जरूरत खत्म होने की बात साफ कर दी। पीएम मोदी ने जहां विकास के नाम पर वोट मांगे, वहीं आरजेडी समेत महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। आरजेडी में राजपूत वोटरों की नाराजगी पर पीएम का दाव। सासाराम की रैली में पीएम मोदी ने न सिर्फ विपक्ष पर जमकर हमला बोला, बल्कि उन्होंने विपक्षी नेता की तारीफ कर आरजेडी से नाराज वोटरों को भी एनडीए में लाने का मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। यूपीए सरकार पर 10 साल तक बिहार की अनदेखी का आरोप। पीएम ने अपने भाषण में यूपीए सरकार को बिहार का 10 साल तक विकास नहीं करने देने का आरोप लगाया। आर्टिकल 370 के लिए कांग्रेस पर निशाना। पीएम मोदी ने रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साफ किया कि एनडीए की सरकार अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्टिकल 370 का विरोध करने वाली पार्टियों पर भी निशाना साधा। गलवान में बिहार के शहीदों को याद किया। पीएम ने बिहार की जनता को एलएसी पर गलवान में शहीदों के कुर्बानी भी याद दिला दी और देश की सुरक्षा में बिहार के जवानों के योगदान का जिक्र भी किया। गया में विपक्ष पर गरजे मोदी। सासाराम के बाद पीएम मोदी गया पहुंचे और अपने भाषण में उन्होंने 90 के दशक की लालू यादव की सरकार पर भी सवाल उठाए। साथियों, 90 के दशक में बिहार के लोगों ने यहां के लोगों का कितना अहित किया गया, आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। पुरानी सरकार पर भ्रष्टाचार और सुरक्षा के मुद्दे पर हमला। पीएम मोदी ने आरजेडी की सरकार पर राज्य में सुरक्षा नहीं होने के आरोप लगाए, तो वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी याद दिला दिया। इसके साथ ही पीएम ने राज्य में नक्सलवाद के मुद्दे को भी उठाया और अपने हमलावर तेवर बरकरार रखे। भागलपुर में पीएम
की तीसरी रैली। अपनी तीसरी रैली में पीएम ने भागलपुर में विरोधियों पर अपने हमले और तेज कर दिए और विपक्ष पर सिर्फ अपनी ही तिजोरियां भरने का आरोप लगा दिया। पीएम ने एनडीए को किसानों का हितैषी बताया और विरोधियों पर किसानों के नाम पर झूठ बोलने का आरोप भी लगा दिया। हमारे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, गरीब, इनके परिवार की चिंता इन लोगों ने कभी नहीं की। सिर्फ अपना परिवार का भला, सिर्फ अपने रिश्तेदारों का भला, इससे आगे कुछ नहीं। पीएम का विपक्ष पर एमएसपी के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप। पीएम ने विपक्ष पर किसानों के बीच एमएसपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत जमीन और मकान का मालिकाना हक और आसानी से कर्ज मिलने का भरोसा भी जनता को दिया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री बिहार में आने वाले दिनों में 9 रैलियों को और संबोधित करेंगे, जिसमें 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में उनकी रैली होगी, जबकि 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में पीएम रैली करेंगे। वहीं 3 नवंबर को प्रधानमंत्री पश्चिम चंपारण, सहरसा और अररिया के फारबिसगंज में सभा को संबोधित करेंगे। और बिहार में हुई ताबड़तोड़ रैलियों पर बात करने के लिए हमारे साथ शेषनारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, साथ ही डेहरी से नीरज कुमार जुड़ रहे हैं। नीरज, सासाराम में हुई रैली में आप भी मौजूद थे। वो जोश जो प्रधानमंत्री की हर सभा, हर रैली में नजर आती है, क्या वैसा ही जोश और उत्साह था लोगों के बीच? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जोश और उत्साह भी था और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित भी थे। हालांकि महागठबंधन का कहना है कि कोई फायदा नहीं होगा, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कितना फायदा होगा इससे एनडीए को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डेहरी विधानसभा क्षेत्र के ही विधायक सत्यनारायण यादव हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ आम जनता भी है जो इनसे मिलने यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं सत्यनारायण यादव जी से, जो कि यहाँ के विधायक है। आज की रैली के बाद टेम्पो चढ़ गया है या कोई असर नहीं हुआ जैसा महागठबंधन कह रहे हैं? देखिए, टेम्पो तो इतना चढ़ गया है, आप घूमेंगे तो पता चलेगा, और पहले से बल्कि चढ़ा हुआ है। आज तो एकदम चरम सीमा पर हो गया। और महागठबंधन के साथी कह रहे हैं कि तो हमेशा कहते हैं, इसके पूर्व में जब चुनाव पार्लियामेंट के हो रहा था तो यही महागठबंधन के साथी कहा करते थे कि 40 में 400 जीतेंगे। क्या हुआ? 40 में 1 सीट पर आ गए। तो महागठबंधन तो बोलता है लोग, लेकिन जो अभी हमारा एनडीए का जो गठबंधन है, अब की 2/3 मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे। 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे, लेकिन आम लोगों की राय और बाकी कार्यकर्ताओं की राय भी जानेंगे। महिलाओं की राय लेते हैं। प्रीति, महिलाएं क्या सोचती है ये बताइए। नीतीश सरकार जो है बिहार में, शराबबंदी की बहुत आलोचना विपक्ष के लोग करते हैं। क्या ऐसा है, शराबबंदी से कोई फायदा हुआ है बिहार को? बताइए, आपसे पूछा, आप बताइए, आप बताइए क्या फायदा बताइए। बहुत फायदा भइल बा। क्या सब भइल बा, मतलब बंद भइल बा, लड़ाई झगड़ा सब बंद हो गई। लड़ाई झगड़ा बंद हुआ। और आप? हाँ, सब बहुत फायदा है। लड़ाई झगड़ा घर घर में होता था, अब नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। आप कार्यकर्ता के लिए, आप लोग के लिए क्या मुद्दा? आप जब प्रचार करने जाते हैं, आप में से ज्यादा लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो आप लोग मुद्दा क्या लेकर जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? क्या लेकर हम लोग जा रहे हैं कि आज तक डेहरी विधानसभा में कभी इतना काम नहीं हुआ था। जो हमारे विधायक अभी 15 महीनों के लिए सिर्फ विधायक बने थे, उसमें तमाम डेहरी विधानसभा में सड़क का जो जाल था वो बिछ गया है। उसके अलावा हमारे यहाँ एनीकाट में, डेहरी ऑन सोन में कभी पार्क नहीं हुआ। बिल्कुल, स्थानीय विधायक का दावा है कि इन्होंने काम किया है, और जो महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कुछ भी नहीं असर होगा रैली का, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि रैली का असर बिल्कुल होगा और जो माहौल है वो बीजेपी और बाकी एनडीए सहयोगियों के पक्ष में है। बिल्कुल नीरज और शेष जी, आज ताबड़तोड़ रैलियों का दिन रहा बिहार की भूमि पर। ऐसे में प्रधानमंत्री की जो 3 महत्वपूर्ण रैलियां हुई, ये इस मौजूदा चुनाव में किस तरह टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं? टर्निंग पॉइंट देखिए ऐसा है कि भोजपुर की सरजमी जो है ये इमोशंस के जाने जाती। आज नरेंद्र मोदी का, आपने जो भोजपुर में सासाराम में जो सभा थी उसमें आपने नोटिस किया होगा कि सारा इमोशनल लेवल पे भोजपुरी भाषा में बोलना, गलवान घाटी पे बोलना, शहीदों की बात करना, वहीं से 50-60 किलोमीटर दूर
जगदीशपुर रियासत है। मैं आपको बता दूं 1857 में 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने तलवार उठा ली थी अंग्रेजों के खिलाफ और गांव-गांव में उन्होंने इमोशनल लेवल पे लोगों को इनवाइट किया था। और क्या कहता था, मूल कटावे कहने होता, चूरी फोरवावे कहने होता, विधवा कहवावे कहने होता, चलाओ भाई ने होता। तो वीर कुंवर सिंह की सरजमी पे नरेंद्र मोदी कंप्लीट होमवर्क करके जाते हैं और उनको मालूम है कि वहां पे भोजपुर में इमोशनल मुद्दों को उन्होंने एड्रेस किया, शहीदों की बात की, गलवान की बात की, चीन की 1 इंच जमीन, आपको याद है उसी इलाके में राजनाथ सिंह चीन के खिलाफ लगा चुके हैं। तो उनका होमवर्क कंप्लीट है और वो हम जानते हैं कि अभी जैसे इन्होंने शायद जेडीयू के कैंडिडेट से बात कर रहे थे, तो कैंडिडेट से बात करने से कुछ पता नहीं लगता। जनता की बात जो है वो मजबूत है। नीतीश कुमार अगर जीतते हैं जो भी सीटें, वो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के सौजन्य से जीतेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मजबूत उन्होंने पूरे नेशनल टॉप लीडरशिप को वहां पर उतार दिया है। ऐसा मैं तो किसी असेंबली में नहीं देखा। यहाँ राजनाथ सिंह भी गए हों, मोदी जी भी गए हों, पार्टी प्रेसिडेंट भी गए हों, निर्मला सीतारमन भी गए हों, धर्मेंद्र प्रधान भी गए हों, रविशंकर प्रसाद वहां ही हैं। और जो वहां के जो लोकल लीडर्स हैं, आप एक दूसरी बात करें, क्योंकि उनके खिलाफ माहौल है, उनको सामने नहीं आने दे रहे हैं। सुशील मोदी और मंगल पांडे सब बैकग्राउंड में, ये जो जायसवाल को मंच पे बैठाया था, लेकिन बाकी सब सन्नाटा है। तो सीधा ये मोदी जी ने अपने ऊपर जो मान लिया है कि भाई अब ये जीत है या हार है, हम है। बिल्कुल, और अपने शीर्ष नेतृत्व को उतारने का साफ संदेश ये है कि अब इस पूरे बिहार के चुनाव में उन्होंने सब कुछ इस्तेमाल करने की सोच ली है और साथ ही साथ अपनी तमाम जो धुआंधार हथियार हैं उन्हें बखूबी बीजेपी एनडीए इस्तेमाल करती दिख रही है। लोकल लीडरशिप गायब क्यों है, इस पर विशेष जी आगे आपसे जरूर जुड़ूंगी। लेकिन बिहार की चुनावी जंग में पीएम मोदी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। अपनी रैलियों में पीएम मोदी ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन सबसे खास बात रही प्रधानमंत्री सासाराम में ज्यादातर समय भोजपुरी बोलते रहे। तो गया में, मगही और भागलपुर में अंगिका में भाषण की शुरुआत की। भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जयघोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। देश के बिहार के लोगों से सीधे उन्हीं की बोली में बात। बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। ये पीएम मोदी का शंखनाद है जो उन्होंने बिहार की चुनावी जंग में फूंक दिया है। बिहार के सासाराम की रैली में पीएम मोदी पहुंचे तो वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से मौजूद थे। अपनी पहली चुनावी रैली में ही प्रधानमंत्री बिहार के लोगों से जुड़ गए। रैली में भोजपुरी में बोले पीएम मोदी, लालटेन के जमाना गईल। भोजपुरी बोलकर लोगों से सीधे जुड़े पीएम। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। भोजपुरी में विकास सम्मान की बात। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात। भोजपुरी में गलवान के शहीदों को सलाम। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। पीएम आसानी से भोजपुरी में बोलते रहे और शुरुआती नमस्कार और अभिवादन के बाद भी प्रधानमंत्री ने ज्यादातर बातें भोजपुरी में ही की। यहां तक कि गलवान के शहीदों को भी पीएम मोदी ने भोजपुरी में ही याद किया। बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले।
हम उनके चरणन में शीश झुकावता नहीं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, उससे एनडीए के तेवर का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। पीएम ने अपने विरोधियों को भी भोजपुरी में ही कड़ा संदेश दे दिया। लालटेन के जमाना गईल, पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। 28 अक्टूबर को होने वाले पहले दौर के मतदान से पहले पीएम की 12 रैलियों का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों से उन्हीं की बोली में बात कर रहे हैं, उसका असर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने अगर सासाराम में भोजपुरी में लोगों से बात की, तो गया में चुनावी रैली को मगही में संबोधित किया और भागलपुर में आज की आखिरी रैली की शुरुआत प्रधानमंत्री ने अंगिका बोली में की। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार। विश्व विख्यात ज्ञान तथा मोक्ष के पवित्र नगरी के हम नमन कर ही विष्णुपद मंदिर के ई गौरवशाली वैभवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करित ही आरो मंदार पर्वत, बाबा बासुकीनाथ, अजगैबीनाथ, श्रृंगी ऋषि के ई पवित्र भूमि का प्रणाम करे छियोन। प्रधानमंत्री ने 3 जगह 3 अलग अलग बोलियों में भाषण देकर एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि अपने चाहने वालों से जुड़ने की कला उन्हें अच्छी तरह से आती है, जिसमें उनके विरोधी शायद ही कभी उनकी बराबरी कर पाएं। भोजपुरी भाषा में बोल के प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को मैसेज दिया, भोजपुर में आए हैं, वहाँ की मुख्य भाषा है, कि उस भाषा में बोल के भाई हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम आपसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं, हम आपके बीच के हैं। वैसे भी उसी क्षेत्र के थे, भोजपुरी क्षेत्र के ही भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने कह दिया था 150 साल पहले, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। तो अपनी भाषा में कहीं भी पूरी दुनिया में अपनी भाषा सुनने पर लोगों को आकर्षण तो होता है। मतलब ये कि भले ही कोरोना से जंग के बीच बिहार में चुनावी लड़ाई लड़ी जा रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषणों से ये जाहिर हो गया है कि वो इसे बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और इसमें दूसरी भाषाओं में बोलने की कला उनकी मदद कर रही है। नीरज, आज जब सासाराम में प्रधानमंत्री भोजपुरी भाषा में बोल रहे थे, तो कितना अपनापन महसूस कर रही थी वहां की जनता? देखिए, बिहार में कई तरह की बोलियां बोली जाती हैं और मगही भोजपुरी की अगर बात करें, हालांकि भोजपुरी को तो जो सूची है उसमें भी शामिल करने की कवायद बार बार की जाती है कि 22 भाषाओं की सूची में शामिल किया जाए, लेकिन क्या उसका प्रभाव पड़ा है? आज भोजपुरी में भी बोला प्रधानमंत्री ने, मैथिली में भी बोला और मगही में भी बोला, तो इसका असर होता है मतदाताओं पे? आपके लोग भी पहुंचे होंगे। एकदम असर तो होता है, सबको लगता है कि से मोदी जी लगा कि मोदी जी हमारे हैं, भोजपुर के हैं, तो असर तो हुआ। और विकास की बात भी की, आप भी विकास का दावा बार बार कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। एनडीए सरकार में अभी समझ ली गई 1 साल के दरमियान 46 रोडों की स्वीकृति हुई। इसके लिए अपने मुखिया नीतीश कुमार को मैं धन्यवाद देता हूं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने आज़ादी के बाद पहली दफ़ा, आज तक पार्क नहीं था डेहरी ऑन सोन में, मैंने और 50 लाख रुपया आता था नगर एक चीज डेहरी के बारे में आपसे पूछूंगा। अवैध खनन, आपने अगर छेड़ा है विकास की बात, अवैध खनन का मुद्दा अगर आप चुनाव दोबारा जीतेंगे तो उठाएंगे? बालू का खनन जो होता है, रोड पे एक्सीडेंट होता है, इस मुद्दे को रखेंगे विधानसभा में? अवैध खनन तो रुकना चाहिए, उसको जरूर रखेंगे, लेकिन मेरा आज भाषण मोदी जी ने भी दिया है और विकास के मुद्दे पर, जहां देश में पूरे देश और प्रदेश दोनों में विकास हो रहा है, लेकिन मेरा अपना ही है कि आज़ादी के बाद आज तक यहाँ पार्क नहीं था। 50 लाख रुपया नगर परिषद को आता था, लेकिन जमीन के अभाव में लौट जाता था, कई करोड़ रुपया लौट गया। देखिए स्थानीय विकास और
मोदी जी के विकास के नाम पे बातचीत करते हैं। एक अंतिम रिएक्शन लूंगा प्रीति यहाँ, आप बताइए, आप बहुत बुजुर्ग भी हैं, एक 15 साल से नीतीश सरकार का शासन है यहाँ, क्या विकास हुआ है? 15 साल से हमने के कचरा में इतना हेल के पार होते रही जा। आज सत्यनारायण बाबू जीतला हन तो हमने के रोड बन गई। देखिए, जब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच होते हैं वो अपने स्थानीय उम्मीदवार की बात करते हैं, आरजेडी के लोगों के बीच होते हैं तो वो अपने उम्मीदवार की बात करते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेहरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे तो इससे कहीं ना कहीं एक ऊर्जा मिली है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, तमाम रोहतास के बीजेपी को ऊर्जा मिली है। लेकिन जब अपनी भाषा में बात कर रहे थे बिहार की जनता से लोग जो जुड़ रहे थे प्रधानमंत्री, तब शेष जी, जब भी देश के प्रधानमंत्री, देश का शीर्ष नेतृत्व आपके बीच पहुंचता है और आपकी भाषा में बात करता है, तो ये जो अपनत्व है इसको तो आप किसी भी पैमाने में नकार नहीं सकते। ये सत्ता पक्ष क्या विपक्ष क्या, कोई भी इस अपनत्व को झुटला नहीं सकता है जो प्रधानमंत्री ने आज महसूस करवाया बिहार की जनता को। मैंने आपको बताया 1857 की लड़ाई का वीर कुंवर सिंह वाला जी, उस लड़ाई के वर्णन करते हुए कवि ने भोजपुरी में लिखा है, वो आप भोजपुरी में भी मैं पढ़ देता हूँ। पूरा भोजपुर में, पूरे बिहार में, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबकी रगों में खून दौड़ जाता। वो जब लड़ाई शुरू हुई, वीर कुंवर सिंह ने शुरू किया लड़ाई, तो उसके चंद्रशेखर मिश्र ने कुंवर सिंह महाकाव्य लिखा, उसका एक छंद 2 लाइनों का सुन लो। शेष परान रहा जब लहू और लाली रही लहुआ कतरे में, बाप के पागन लागल दागन माई के दाग लगी अचरे में। अरे काहे न भूमि गुमान करे छुपले यस लाल जहां कचरे में। अरे झूमत हो इतिहास जहां तहां कैसे भूगोल रही खतरे में। जहां इतिहास झूम रहा है वहां भूगोल को कोई खतरा नहीं होने वाला है। ये 1857 का मैसेज तो नरेंद्र मोदी, मैंने अभी आपको कहा, क्योंकि जो रिसर्चर्स हैं कंप्लीट काम करके भेजे हुए हैं। और ये भाषा, ये अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, अवधी में तो भगवान राम की कथा कही गई है और भोजपुरी भाषा में बार बार लड़ाइयां लड़ी गई। 1857 की लड़ाई, जो बक्सर की लड़ाई हुई, जो और इस बार तो शेष जी तैयारी बीजेपी की कुछ ज्यादा ही दिख रही है। जिस तरह से बड़े कद्दावर नेताओं को बिहार चुनाव में उतार दिया गया है। इधर चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बिहार की सियासी फिजाओं में गर्मी बढ़ती जा रही है। एक तरफ अब पीएम मोदी ने बिहार में मोर्चा संभाला हुआ है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से बिहार की नीतीश सरकार को घेरा जा रहा है। सियासी उठापटक के इस दौर में असल तेजी पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैलियों के बाद ही आई है। महागठबंधन पर पीएम मोदी का हमला। बिहार का मत स्पष्ट है। सासाराम से भागलपुर तक पीएम का वार। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार की सियासी फिजाओं में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है और वो ये कि इन चुनावों में किसका पलड़ा भारी है, महागठबंधन का या फिर नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए का। शुक्रवार को बिहार के 3 जिलों से अपनी रैलियों का आगाज करने वाले पीएम मोदी ने सासाराम से गया और गया से भागलपुर तक महागठबंधन पर जोरदार हमला किया। हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए 1-2 चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है।
उधर बिहार से नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर सियासी हमला किया। उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। साथ ही इस बात का भी दावा किया कि 9 नवंबर को उनके पिता लालू प्रसाद यादव की रिहाई के साथ ही 10 नवंबर को नीतीश सरकार की विदाई भी तय है। एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, दोनों हाथ उठा के बोलिए। पीएम मोदी की रैली के साथ ही राहुल गांधी की रैलियों का भी दौर बिहार में शुरू हो चुका है। नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने लॉकडाउन का मुद्दा उठाया, मोदी सरकार पर वार किया। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो। बिहार चुनाव पीएम मोदी की एंट्री के साथ ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। प्रचार अभियान में जितनी ताकत के साथ एनडीए जुटा है, उतनी ही तेजी के साथ महागठबंधन भी प्रचार की रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है। देखना यही है कि प्रचार की इस रेस में बाजी कौन मारता है।